नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आपको बताते हैं 3 का सवाल में आज का हमारा मुद्दा कौन सा है, किस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में बिहार में सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुट गए हैं। जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें तेजस्वी ने नीतीश सरकार के 20 साल के कामकाज पर सवाल उठाए। तो तेजस्वी ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों में कोई ठोस काम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव से घबराकर अब नीतीश सरकार उनकी योजनाओं की नकल टेप रही है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए आरजेडी का ब्लूप्रिंट भी बताया। इसी के साथ नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कुछ अहम फैसले किए हैं, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया गया है, तो 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी बिहार में करोड़ों की परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि शिलान्यास भी किया। तो बिहार में अब विकास वर्सेस जंगल राज की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। आरजेडी बिहार में बढ़ते अपराध पर एनडीए को घेरती है, तो एनडीए डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कहती है। बिहार चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन 3 के सवाल में जो 3 अहम सवाल है उन पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सवाल नंबर 1, पहला जो सवाल है वो ये है कि बिहार में कौन कितने पानी में है, और दूसरा सवाल ये है कि किसके वादे पर जनता भरोसा करने के मूड में नजर आ रही है। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या इस बार चुनाव जंगल राज वर्सेस विकास पर होगा, यानी जंगल राज वर्सेस विकास पर यह चुनाव होने वाला है क्या? ये 3 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल आ जाएगा, हमारे मेहमान हमारे साथ आ जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे महत्वपूर्ण सवाल इसी मुद्दे पर। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में उनका स्वागत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी के। सबसे पहले चलिए शुरुआत कर देते हैं श्याम कुमार जी से। आप हमें बताइए, बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है, नहीं चल रही है? आपका क्या स्टैंड है? कंपैरिजन करते हुए बताइएगा पिछले शासनकाल में और इस शासनकाल में। अगर अंतर है तो अंतर है क्या? अगर बदलाव नहीं आया तो क्यों नहीं आया? आया तो कैसे आया है, क्या आया है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बदहाल बिहार है, बीते दो दशकों में 20 बरस हो गए, और जो बदहाली आई है, जो बदहाल बिहार है, उसको खुशहाल बिहार में बदलने का जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है, नक्शा है, हमारे नेता, युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव ने प्रस्तुत किया है। कल जनता से संवाद किया है, पत्र लिखा है। वो सिर्फ एक पत्र नहीं है, एक उम्मीद है। और जहां तक आप बता रहे हैं कि तुलना करने की बात है, इसे कंपैरेटिव बात किया जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो आम जनता जो मरमाहत है, जो डर के साए में है, जो शराबबंदी के कानून से जो मजलूम है, उनकी जो दुर्दशा है, कोर्ट कचहरी, कानून, थाना, पुलिस हो रही है, 200, 400, 500 कमाने वाले हैं, वो उनकी आवाज उठाने वाला वहां कोई नेता नहीं है। सियासी गलियारों से एक नेता नहीं है, एक प्रतिनिधि नहीं है कि उनका प्रतिनिधि। लेकिन बिहार विधानसभा में तो सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आप कह रहे हैं प्रतिनिधि नहीं है। सियासी मैं कह रहा हूं, सियासी गलियारों की बात कर रहा हूं। 20 बरस के जिनको सत्ता में भेजा, उन मजलूम लोग को आवाज उठाने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। उनकी आवाज है, क्योंकि सत्ता में है, सत्ता की चाबी इनके पास है, प्रशासन तल पर इनकी पकड़ है, जिसके कारण जनता को खामियाजा इनकी गलत नीतियों की वजह से, कुशासन की वजह से उनको खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी माध्यम से। लेकिन डॉक्टर श्याम कुमार जी, आप अब कह रहे हैं अभी शासन ठीक नहीं है। पहले अच्छा सुशासन चल रहा था, पहले अपराध नहीं होते थे, पहले फिरौतियां, किडनैपिंग्स, ये तमाम चीजें, हत्याएं, उसका आंकड़ा तो पहले ज्यादा था। अब आप उसमें आप ये कहेंगे कि भाई अब अभी भी हो रहा है, बिल्कुल कोई नकारेगा नहीं, क्राइम पूरी तरीके से खत्म वहां पर नहीं हो गया है। लेकिन जंगल राज तो आपकी पार्टी के लिए बोला जाता था विपक्ष की तरफ से,
और आप अब ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार में जंगल राज है, तो फिर थोड़ा सा अलग लगता है बात। इसका भी तो कोई जवाब हो। पहले अगर क्राइम रिकॉर्ड्स की बात की जाए, उन्नति की बात की जाए, बिहार की तरक्की की बात की जाए, केवल जाति की राजनीति से ही बिहार तरक्की कर लेगा और यही एक फॉर्मूला है, तो मुझे नहीं लगता इससे बिहार आगे बढ़ने वाला है सर। नहीं, आप लोग मीडिया के साथियों को से अपील है कि जाति की राजनीति को जातिवादी चश्मे से ना देखें। अच्छा, तो जाति की राजनीति को किस चश्मे से देखें? आप चश्मा बता दीजिए, ऑर्डर कर लेंगे। कहां मिलेगा? नहीं, संविधान आप देखिए ना, संविधान में सारे उसका प्रावधान है। अभी जो कास्ट सेंसस आई है, सरकार ही सारे नियम कानून संसद बनाती है, विधानसभा बनाती है। जाति के जो सरोकार है, सामाजिक न्याय के मसले, सामाजिक न्याय लोगों को दिलाना, आरजेडी और जेडीयू की जब अलायंस थी, सरकार चल रही थी, जातीय जनगणना तो खैर आपने ही करवाई थी और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति के दृष्टिकोण से बिहार के चुनाव को ना देखा जाए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के और प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। प्रभात जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये वही आरजेडी है जिस पर कांग्रेस भरोसा जता रही है या सिर्फ दिखा रही है कि भरोसा दिखा रही है? ये हर महीने तो इनविटेशन दे देते नीतीश जी को, जी हमारे साथ हो लीजिए, हमारे साथ हो लीजिए, और यहाँ पर क्या मुद्दे उठाएंगे, जेडीयू पर क्या सवाल उठाएंगे? तो इनविटेशन खुला देते हैं नीतीश जी को कि जी हमारे पास वापस आ जाइए, हम तो खुले से स्वागत कर रहे हैं, तो आलोचना क्या करेंगे? इसके साथ आपने 2 प्रश्न किया और मेरे एक भाई ने कहा कि चश्मा का नंबर बता दीजिए। मैं बता देता हूं। नंबर नहीं सर, चश्मा कौन सा? चश्मा बता दीजिए। नंबर नहीं, आप सुना गलत आपने सर, बस अब बोलिए। चश्मा का नंबर बता रहा हूं। नहीं, चश्मा बताइए, कौन सा चश्मा? काला चश्मा, ट्रांसपेरेंट चश्मा या कौन सा चश्मा? या तो मुझे बोलने दे। नहीं, बोलिए। नहीं, आप केवल वो रिटोरिक पर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए आप चश्मे की बात करें, आप बोलिए। चश्मा की बात थी, वो चश्मा मिलता है प्रधानमंत्री कार्यालय में। अच्छा, मोदी जी के पास में है, क्योंकि जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, अब आप मुझे बता दीजिए वो निर्णय आपके हिसाब से क्या है? प्रभात जी, आपसे मुद्दा छिन गया क्या? इस बात की टीस है क्या कि मुद्दा छिन गया? अरे एक बड़ा मुद्दा छिन गया प्रभात जी, इस बात की टीस है क्या? मुद्दा छिन गया। हाँ, छिन गया, बिल्कुल छिन गया। सर, पिछले 3-3.5 साल में कांग्रेस के पास मुद्दा क्या था? यही तो मुद्दा था। थोड़ी सी सुनने की भी क्षमता रखिए। बिल्कुल क्षमता, आप ही जैसे लोग यहीं बैठ के हमें सुनाते थे कि जातीय विद्वेष पैदा कर रही है विपक्ष। अच्छा, जातीय विद्वेष हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, जातीय जनगणना होगी तो। आज सरकार के साथ महिमामंडन करने में लगे हैं। हमें तो आपकी स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर। अरे प्रभात जी, राहुल आनंद जी बैठे हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया, तो राहुल आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ना, बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मुझे शुक्रिया अदा करने से पहले पूछना पड़ेगा। क्या पूछेंगे? महिला आरक्षण के लिए जो कानून आया वो कब लागू होगा? अरे उसके कौन बताए? अरे सर, होगी। अरे सर, वो लंबा प्रोसेस है प्रभात जी। अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे देंगे। आप सर, आप अरे मैं तो बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना सर। 30 सेकंड नहीं सुनना, 30 सेकंड नहीं सुनना। अरे ठीक है, 30 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए, झूठ अब बोलिए। ठीक है, 30 सेकंड बोलिए प्रभात जी, 30 सेकंड प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 बातें हैं। एक तो ईस्टर्न पार्टी है, जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र भाई मोदी, आधार कार्ड कोई मतलब नहीं बनता, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी। कृषि कानून, 3 काले कृषि कानून, यू टर्न ले लिया। ये तो पहली बात यू टर्न पार्टी है। दूसरा, एक गठबंधन इनका है जिसका नाम एनडीए है, उसके बारे में कहा जाता है नो डेटा अवेलेबल। अभी आप पूछ रहे थे, तो आंकड़ों को कौन बताता है? क्राइम के आंकड़ों को एनसीआरबी। बिल्कुल। आपको बताऊं मैं एनसीआरबी की हालत क्या है? वो आदम गोंडवी साहब की जो शेर है ना, वो बड़ी सटीक बैठती है यहाँ पे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सरकार ने संस्थानों को जबरन। अब आप ये देखिए, अब 30 सेकंड हो गए, अब हम बोलना शुरू करें, अब हम बोलना शुरू करें, एनसीआरबी, अब हम बोलना शुरू करें। एनसीआरबी के डेटा पर आप सवाल उठा रहे हैं। एनसीआरबी पर प्रभात जी, अब आप बोलने देंगे? आप फिर आप बोलेंगे, आपने। अरे 30 सेकंड हमने दे दिया, आपने बोला, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैं बैठा हूं बिहार के गांव में। अब बिहार के गांव में बैठे, आप सुन तो लेंगे, आप बात तो सुनेंगे हमारी, मेरी बात सुन लीजिए। आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं,
अरे आप मेरी बात सुनेंगे, आप एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं, आप केवल बोलिए जा रहे हैं। देखिए भाषण नहीं देना सर, बात तो सुनेंगे आप हमारी। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है इसमें ये हो रहा है, गलत हो रहा है। जाति की जनगणना की आपने बात करी, अब जाति के अनुसार आप आरक्षण देने की बात भी आप कह रहे थे। ऐसे तो फिर आरक्षण 85% तक चले जाएंगे, जिसकी जितनी जाति उसका उतना हक, जिसकी जितना पॉपुलेशन उतना हक। क्या बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? हाँ, कि बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही? कहनी पड़ेगी। नहीं कही ना। देखिए आपके रिटॉरिक में नहीं चलेंगे, अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे पर आते हैं। आप एनसीआरबी पर आ जाइए, आप एनसीआरबी पर आ जाइए। किडनैपिंग्स कम हुई हैं बिहार में, मर्डर्स कम हुए हैं। अगर आप लालू प्रसाद यादव का जो शासन था उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में अच्छा उत्तर प्रदेश में आंकड़े ठीक है एनसीआरबी के, लेकिन बिहार में गलत हो गए। जहां आपके हक में बात आता है फेवर, वहां पर सब कुछ सही है। बिहार के नोट पे गोली चल रही है, आप हमें क्या कह रहे हैं कि अरे गोली चल रही है। आप देखिए अपवाद को आंकड़ों से नहीं जोड़ सकते सर। आप एक उदाहरण को, चलिए ठीक है, आपकी बात बीजेपी की बात। हाँ नहीं, फिर आपके भी पूरे देखिए पुराने शासनकाल में जो था उसका भी आंकड़ा आपको बताएंगे, बराबर बताएंगे कौन से क्या। पुराने शासनकाल में तो मामले दर्ज नहीं होते थे, इस बात का भी जिक्र कर लेंगे। ठीक है, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, प्रभात जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए आपने जो आज चर्चा का विषय रखा है, आप लोग 3 लोग हैं और मैं आपको 4 पॉइंट में सारी चीजों को बता दूंगा। आपका 3 सवाल था, मैं 4 पॉइंट बता दूंगा। लेकिन इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपको एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर गाना है जो आज बिहार की राजनीति में काफी दिलचस्पी के साथ सुना जा सकता है। वो ये है, ना दिन को सुकून है शाकिर, ना रात को सुकून है, ये कैसा हम पे उमर राजनीति का जुनून है। हालांकि वहां सब तो दूसरा था, जो रचाए हैं तूने हाथ में मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं मेरे दिल का खून है। मैंने इसलिए इस बात को कहा क्योंकि आज बिहार की राजनीति में जो आरजेडी वाले और कांग्रेस वाली की जो चीजें हैं वो बार बार लगभग यही है। क्यों है कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजों को करती है तो लोग कहते हैं क्या करी, तो मेरा ही था। इसलिए मैंने कहा कि वो मेहंदी जो है वो इनके खून का ही लगा हुआ है। लेकिन 4 पॉइंट पर मैं आपको बताता हूं बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है। अगर बात करें 2005 से 2025 तक की, तो राजनीतिक विकास की बात करनी चाहिए। वो 2005 से 2013 का भी विकास होना चाहिए और 2017 से 2020 का होना चाहिए, 2022 से 2025 का होना चाहिए। मैं एनडीए के शासनकाल का केवल बात कर रहा हूं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहां होनी चाहिए आर्थिक और बुनियादी विकास की बात होनी चाहिए, जिसके तहत बिजली और सड़क आता है, कृषि उद्योग आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की बात होनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण, जिसमें साइकिल योजना, शराबबंदी आती है। जातिगत समीकरण की बात कीजिए तो एनडीए ने दलित, पिछड़ों और महादलितों को साथ लेकर जो चुनावी रणनीति बनाई। शराबबंदी है क्या राहुल भाई? शराबबंदी है क्या बिहार में? देखिए एक चीज आपको समझना होगा, चीजों को जब भी कोई कानून बनता है और जब उसका इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानता नहीं है भारत की बातों को। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम दहेज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महागठबंधन में, आपके एनडीए के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरुण भारती साहब, अरे सुन लीजिए राहुल भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरुण भारती जी खुल के कह रहे हैं कि नीतीश जी के टाइम में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो महज धोखा था। अरुण भारती जी आप ही के सांसद है ना, गठबंधन का हिस्सा है। लोजपा की अगर बात करें, रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये धोखा है, तो पार्टी कहां जा रही है, इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ एक चीज समझना होगा, आप अगर नहीं हमको मत समझाइए, पार्टी में समझा लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश ही है, क्योंकि जो पार्टी की जो बातों में रख रहा हूं तो समझिए कि वो एक तरफ से बाहुबली की तलवार आप कह सकते हैं कि जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल उसी तरह से है। मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारी पार्टी में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अपने विचारों को खुलकर रखने की आजादी है। आप बोलिए, लेकिन क्या है कि जब चीजें जब आपके सामने निकल कर आती हैं तो वो ही एक स्पष्ट संदेश होता है। आपने चर्चा किया शराबबंदी 2016 में जो लागू हुई वो क्या बंद है क्या? तो देखिए कानून बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूं। अरे महाराज 9 साल हो गया, 9 साल हो गया राहुल आनंद जी, 6 महीने पहले कानून नहीं बना, 9 साल हो गया है। एक चीज और इसमें मैं बोलना चाहूंगा आपको कि हमारे देश के अंदर दहेज को लेकर भी कानून बने हैं। 9 साल में आज डिसाइड नहीं हो रहा था ना कौन किसके साथ है। राहुल जी एक सवाल मेरा आपसे रहे, प्रभात जी को बोलने देते हैं, एक बार प्रभात जी जवाब दीजिए, फिर आप सवाल ले लीजिएगा। प्रभात जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले राहुल जी आपसे एक सवाल मेरा रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के विकास की अगर हम बात कर रहे हैं,
बहुत सेंट्रली फोकस्ड है, मतलब अगर मिलकर सरकार चलाई जा रही है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही योजनाएं देगी, परियोजनाएं देगी, उसका शिलान्यास करेगी, उद्घाटन करेगी, राज्य सरकार का क्या? और देखिए मैडम, यहाँ एक बात तो समझनी होगी कि जो बिहार का जो बजट है खास करके उसमें कितना अंश केंद्रीय स्तर का है, इस चीजों को समझना होगा। उस बजट के प्रावधान के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन जहां तक सवाल ये उठता है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो वास्तविकता तो यही है ना कि विकास ही नहीं सर, हमारा मेरा एक एजेंडा सवाल है। आपसे ये, जो डबल इंजन की सरकार है उसमें एक ही इंजन चल रहा है, दूसरा इंजन क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, ये मेरा नहीं, सवाल ऐसी है बात सर, नहीं है। क्योंकि इंजन- जब भी इंजन हम में देखते दोनों हैं कि ही, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतना फोकस नजर नहीं आ रहा, क्या आपस में तालमेल जो है वो ठीक नहीं बैठ पा रहा है, या फिर इतनी बार हम देखते हैं कि 1.5 साल बाद सरकार बदल जाती है, समझ ही नहीं आता, प्रोसेस ही नहीं कर पाती गवर्नमेंट कि पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करे, फिर भाई वो गुट किसी और के साथ होता है। तो मतलब सेंट्रली फोकस लग रहा है बिहार का विकास। देखिए मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ सहमत क्योंकि Contradict यहाँ कीजिए पर क्या सर। होता है ना कि कहीं भी अगर आपको कहीं विकास करना होगा तो निश्चित रूप से कि आप अपने राज्य की जो मांगे हैं वो आप केंद्र से कर सकती हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं भी अरे सुन लीजिए ना राहुल जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? देखिए अरे बताइए, मैं तो जानना चाह रहा हूं। आप सेंट्रल और स्टेट के कॉम्बिनेशन को समझा रहे थे तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं आपसे। जी समझाइए। बिल्कुल आसिफ जी, अगर बात की जाए विशेष राज्य के दर्जा के लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि 2004 से 2014 के बीच में ही का अगर कार्यकाल की हम बात कर ले तो उस समय भी किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और इस प्रावधान को समाप्त करते वक्त जेडीयू के आरसीपी सिंह जो मंत्री थे उनके माध्यम से ही इसको समाप्त किया गया था। और सहायता, आर्थिक पैकेज के आधार पर सहायता दी जाती है। पिछले अभी तक का जब बड़ा सीधा सा सवाल था राहुल आनंद जी, आप उसको जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभात जी प्लीज। राहुल जी बहुत प्यारे हैं, भाई हैं मेरे, तो मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं अभी बिहार में बैठा हूं। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण देते हुए कहा था, कितना दे दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। खुश हो? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ गए कहां? भाई प्रधानमंत्री जी झूठ तो नहीं बोल सकते, मेरा ऐसा मानना है, देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकते। गया कहां वो 1.25 लाख करोड़? दूसरी ये अभी ज्ञान दे रहे थे 2004 से 2014 तक नहीं हुआ। साफ सत्ता में इसीलिए हम नहीं आ पाए, कुछ गलतियां हुई इसलिए जनता ने हमें नकारा। आप आके बैठे हो तो खुद को मठाधीश मत समझो, जनता सर्वोपरि है राहुल जी। और आज तो आपातकाल की बरसी भी है। इस बात को कांग्रेस से बेहतर कौन समझ सकता है? जब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं। जिस आपातकाल की बरसी की बात आपने करी, उस आपातकाल के जो इनके नायक थे मोरारजी देसाई, उसको निशाने पाकिस्तान दिया गया। निशाने पाकिस्तान जानते हैं क्यों दिया गया था? जो भारत रत्न है ना भारत में, वही निशाने पाकिस्तान होता है पाकिस्तान के अंदर। आपने व्यूअर को ठीक बताया। है क्यों दिया गया था पहले सुन तो लीजिए। अरे मुझे पूरी हिस्ट्री पता है, आप कहिए तो मैं एक एक करके सारी हिस्ट्री पर आ जाऊंगा, लेकिन समय की भी कमी है। राहुल आनंद जी से उसका जवाब ले लेते हैं। प्रभात जी, जिस दिन कहिएगा, जिस फोरम पे कहिएगा, आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप मानेंगे आपातकाल गलत था? प्रभात जी, आप मानेंगे आपातकाल लागू करना गलत था? क्या इमरजेंसी गलत थी? आप इस बात को मानते हैं? आप मानते हैं? अरे सुन तो लीजिए साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी को कहा कि हमसे गलती हुई, बहुत उन्होंने देश से माफी मांगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए राहुल आनंद जी कुछ कह रहे हैं। राहुल आनंद जी जवाब दीजिएगा। निशाने पाकिस्तान जो जिसको मिला साथी बैठे हैं साथ में, उनके लिए अगर मैं कहूं तो ये कहा जा सकता है बिहार की राजनीति के परिवेश में कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए निश्चित तौर पे आज जो वो 1.25 लाख करोड़ पैकेज की जो बात कर रहे थे, अगर आप बताएं तो मैं बता सकता हूं कि वो पैसे किस किस मद में कहां मिले। और ये मैं अपनी मर्जी का डाटा नहीं पेश कर रहा हूं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण उपलब्ध है गूगल पे भी, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपको बिहार के विकास को अगर देखना है तो निश्चित तौर पर आपको ये कंपेरिजन करना होगा कि झारखंड से आपको कंपेरिजन करना होगा उत्तर प्रदेश से। मैं उत्तर प्रदेश भी कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपको कंपेरिजन करना होगा बंगाल से। आज हम निश्चित तौर पर आर्थिक वृद्धि दर हमारा 14
0.45% है। ये एकदम तथ्य है। और आज जो बिहार जो अपनी रूपरेखा जो तैयार कर रहा है, जो एक संरचना का जो हमने जो तैयार किया है, निश्चित तौर पे आरजेडी वालों को और महागठबंधन के जो साथी हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, ऑन एयर मांगनी चाहिए। जब राहुल गांधी ने माफी मांग ली इमरजेंसी पे, तो आपको माफी मांगने में क्या गलत है? आप भी माफी मांग लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि जो 23 महीने का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं। राहुल जी बहुत बढ़िया, एक बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार है, नाम सुना होगा आपने, पवन सिंह का। पवन सिंह के आरा वाले घर में चोरी हो गई है, पता है ना जी? ये भी चल रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। भोजपुरी का नंबर 1 स्टार है वो, तो ऐसे तमाम आंकड़े हैं आपके लिए भी। मतलब ये एक कोई अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो देखिए राहुल जी, डेवलपमेंट की ये नहीं कह रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया, लेकिन अब उसमें आप क्राइम रेट्स की बात करें तो कुछ आंकड़े कम हुए हैं, तो कुछ वहां पर बढ़त भी हुई है। लेकिन ठीक है, आपकी बात को समझा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, ये मुझे ऐसा नहीं लगता एक ऐसी बॉल है जो हर पार्टी दूसरी पार्टी पर, हर सरकार दूसरी पार्टी पर डाल देगी और फिर कहेंगे तुम्हारे राज्य में क्यों नहीं हो रहा। प्रभात जी, आपके राज्य में, यानी कि आपकी सरकार के दौरान या फिर आपके टेन्योर्स के दौरान, अब कांग्रेस का शासनकाल कोई छोटा तो नहीं रहा देश में, तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे दिया गया? आप भी समझते होंगे कुछ तो टेक्निकलिटीज होती होंगी कि नहीं दिया जा पाया या नहीं दे जा सकता, तो फिर ये एक तरीके से दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते रहेंगे, फिर खत्म होगा क्या? मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा? तो ये प्रश्न जुमलेबाजों से भी तो पूछना चाहिए ना, नहीं, जो फेंक के जाते हैं बिहार के धरती से। किसने क्या फेंका, आप ये बताइए ना, कि विशेष राज्य के दर्जे का किसने क्या फेंका, आप ये बताइए। आप निकाल के देखिए, हिस्ट्री पता चल जाएगी इनकी कि कौन झंडा लेकर के पटना की सड़कों पर घूम रहा था, कौन पूरे बिहार को झूठा बरगला रहा था। प्रभात जी, आपके शासनकाल में, आपकी सरकार के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया हमारे गया? क्या बिहार जातीय जनगणना भी नहीं कराई? जातीय जनगणना भी आपके वहां नहीं हुई, आप बताइए। हाँ, पूरे देश में करा, आप पूरे देश में करा सकते थे। आप बात कर, राहुल जी अब वो मुद्दे उठा रहे हैं जो आपने नहीं उठाए पहले, और फिर अब बीजेपी करा रही है, फिर देखो। आप सुनिए प्रश्न किया तो सुन लीजिए साहब। हमारे राज्य में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल डेफिसिट के दौर से गुजर रही थी, देश की आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब हमने किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया। वो भी हमारे राज्य में हुआ था, हमारे ही सरकार के दौरान हुआ था। बोल पाइएगा इस बात पर, बोलिए ना। अरे सर, हुआ तो बहुत कुछ था यहाँ पर सर, स्पेसिफिकली आपसे सर एक सेकेंड प्रभात कुमार जी, पहली बात तो आप डाइवर्ट मत करें मुद्दे को सर, आप डाइवर्ट मत करें मुद्दे को। हम आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं सर, आप बार बार जातीय जनगणना का राग लाप रहे थे। कांग्रेस ने 60 इयर्स सर आप पार में रहे हैं, आपने जातीय जनगणना, सर एक सेकेंड सुनिए भी, यहाँ पर केवल आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बार बार आप बोलते रहेंगे, सामने भी बात सुनिए। हम आपसे इस पर सवाल पूछ रहे हैं, 60 साल में आपने क्या उपलब्धियां आपके पास रही, उसका सवाल नहीं है सर। आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और बिहार में आपने स्पेशल स्टेटस अब तक क्यों नहीं दिया, ये सवाल है सर आपसे। स्पेशल स्टेटस की सर आप मांग उठा रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? प्रभात जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 इयर्स तक थे ना आप, 60 साल से। स्पेशल स्टेटस जातीय जनगणना सर, आपके पास सर कुछ बेस ही नहीं है, बेसलेस पॉइंट्स है आपके पास। चलिए ठीक, श्याम कुमार जी के पास आते हैं। नहीं, आपने नहीं दिया, स्वीकार करिए आपने नहीं दिया स्पेशल, आपने, ठीक है, आपने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। इमरजेंसी में माफी नहीं मांग रहे, वो इस पर क्या एक्सेप्टेंस देंगे? श्याम कुमार जी पर आते हैं। हाँ, श्याम जी पर आते हैं। अब श्याम जी, आप मुझे ये बताइए कि भाई अब क्राइम की बात करें या फिर क्रिमिनल्स की बात करें, तो उन आंकड़ों में अब आपने कौन सा बदलाव दे दिया आपके शासनकाल में? अगर बात की जाए आरजेडी की या फिर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, उनके शासनकाल में जो क्राइम्स होते थे, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जहां पर इन्वॉल्व हैं, शाहबुद्दीन जैसे लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल्स इतने सारे वहां पर हैं, मर्डर्स, किडनैपिंग, रैंसम, वो सब कुछ होता था, तो वहां से तो देश, ये आपका राज्य आगे ही बढ़ रहा है ना। श्याम जी, आप सुन रहे हैं? श्याम जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को प्लीज। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो अभी क्राइम रेट है, जो बढ़ोतरी, वो ठीक है? मैं ये समझूं आपके सवाल को? नहीं, जो मर्डर्स में कमी आई है वो ठीक है, जो किडनैपिंग्स में कमी आई है एनसीआरबी का डेटा बताता है। हाँ, आप सुनिए, टमाटर की कमी कहां से आ गई? 65,000 हत्या हो गई है, 25,000 बलात्कार हो गए हैं, बिहार की राजधानी पटना में गोली बम बारूद चल रहे हैं, वीवीआई इलाके सुरक्षित नहीं है, और आप बता रहे उसमें जा रहे हैं। तो इतिहास में नहीं जाइए, हमारे मित्र ना शायरी की दुनिया में ले गए थे, एक मैं भी फरमाना चाहता हूँ। अरे शेरो शायरी नहीं चल रही है। मैं ये देखिए, किसी ने क्या बोला, आप मुझे कंपैरिजन करिए ना, आप अपने यहाँ पर जो आप कंपैरिजन करें, कंपैरिजन।
जो 1990 से 2005 में जो आप ले जाना चाहते हैं ना बार बार, तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सत्ता से सवाल होता है, पहला चैप्टर तो समझ लीजिए आप। दूसरी बात, जो 90 की बात आप करते हैं, वो सामाजिक जो असर्सन था, पॉलिटिकल असर्सन, दलित पिछड़े अकलियत को बोलने और हक हकूक का मौका मिला था, इस चैप्टर को आप क्यों नहीं जिक्र करना चाहते हैं? आप इस बात, उस समय जो घटनाएं घटी है, एक बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, चलिए ठीक है, उस ठीक है, इतना ही समय था, चारा घोटाला, शहाबुद्दीन का एम्पायर, वो तमाम चीजें, और भी बहुत से मुद्दे हैं, और दोबारा से इतिहास को खंगालना हम नहीं चाहते, क्योंकि इतिहास आपकी पार्टी का उस परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं रहा। पर इतना ही समय था, सभी को बराबर का मौका दिया। श्याम जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।